तो हम सरकार को वेट नहीं करते हैं कि उनको अगर पैसा मिलेगा तो हम काम कराएंगे। जो जनता का मूल बहुत जो भी आवश्यकता है उसको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। हम काम के पीछे भागते हैं, हम ऑफिशियली ज़्यादा आगे पीछे नहीं करते। मतलब इसके पहले जो दशा था वो बहुत दुर्दशा। पिता भी KDB भी विधायक भी रहे हैं, वो भी नहीं बनवा पाए जो काम किए। हम लोगों का नजर है कि जो विकास करेगा कदम से कदम मिला कर चलेगा उसी के नाम पर वोट देंगे। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव चरम सीमा पर है और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान के पचरुखी प्रखंड में और पचरुखी प्रखंड के सोहलौर पंचायत में हम मौजूद हैं। और सोहलौर पंचायत में ये मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना जो कार्यक्रम है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, जो घर घर तक जल पहुंचाने का योजना है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बहुत ही खूबसूरत है। एक बार फिर से हम तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बिल्कुल बारीकी से जिस तरह से एक महल का निर्माण किया जाता है उस तरह से इस टंकी का निर्माण किया गया है और बिल्कुल एक सुंदर तरीका से बनाया गया है। ऊपर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर लगा दिया गया है और लिखा गया है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय नल जल योजना ग्राम पंचायत सोहलौर, ये सौजन्य मुखिया संजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं संजय सिंह, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर। खूबसूरत जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, आपने इसको धरातल पर उतारा है और ऊपर से इस तरह का दिखाई दे रहा है या फिर नल जल का जो पानी है वो घर घर तक पहुंचता है? बिल्कुल, ये जो नल जल हमारे वार्ड नंबर 12 ग्राम इलामदीपुर में जो बना है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको तो पता ही है। तो इसके लेकर के हमने इसमें काफ़ी बढ़िया तरह से काम कराया है। एक वार्ड नंबर 8 भी आप देखे ही थे, वहाँ भी हम काम कराए हुए हैं। पहले इस तरह का अलाउ नहीं था। अगर ऐसा पहले से अगर सरकार का व्यवस्था रहता और आदेश रहता तो हम टोटल जितने भी वार्ड हैं 13 वार्ड हैं सब में हम इस तरह का काम करवाते। और इसमें नल जल की आप बात पूछे कि ऊपर से है, तो इसमें टोटल 250 हाउस होल्ड है और लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका एरिया है, रेंज है। लेकिन हम अपने तरफ से मेहनत करके अपना भी इसमें पैसा लगा करके इसको हम काम कराए हुए हैं, जो कि लोगों में एक विश्वास टूटा हुआ था कि ये जो नल जल योजना है बिहार गवर्नमेंट का जो महत्वाकांक्षी योजना है जो नहीं चल पा रहा था, ये वो बहुत तरह सुनने को आपको मिल रहा था। तो उसको लोगों में विश्वास जगाने के लिए हम इस तरह का काम किए हैं कि लोग को विश्वास जगे कि नहीं नल जल योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, उतारा जा सकता है। संजय, सवाल ये है कि केवल ये आपके ही पंचायत में क्यों धरातल पर है? राशि वही आती है सरकार के द्वारा, सब कुछ वही आता है, लेकिन इसको आप अपने स्तर से किस तरह से धरातल पर उतारे हैं? इसमें देखिए जो राशि है, बिल्कुल जो राशि एक मॉडल एस्टीमेट होता है इसका, उसका उसी तरह हमको भी पैसा आवंटन हुआ है। आपको खास करके बात है कि इसमें प्रकालित राशि जो है 18 लाख कुछ समथिंग का है, ठेकेदार के द्वारा गबन कर लिया गया है। फिर हम मात्र इसमें हमको 1,40,000 रुपया ही हमको मिला है, फिर भी हम इतना काम कराए हुए हैं और कोई इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है हमको। अब जहाँ जहाँ जैसे मौका मिलेगा फिर आगे भी। क्यों बाकी पैसा क्यों रुका हुआ है? बाकी पैसा सरकार का जो भी योजना है उसमें लोग हमारे कर्मचारी हैं, इसमें जो भी बिहार सरकार के अफसर अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये लोग अगर चाहते अगर इन लोगों का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता कि सोच रहता कि किसी भी चीज़ को धरातल पर उतारा जा सकता है, पंचायत को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कहीं भी ये इसी तरह बन सकता था। इसमें कहीं सोचने की बात किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि जो हमारे कर्मचारी ब्लॉक स्तरीय बैठे हुए हैं, जिला स्तरीय बैठे हुए हैं, मुखिया का कोई वैल्यू ही नहीं है। मुखिया मैंने एज ए मुखिया मैंने कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि मुखिया के द्वारा जो एक पावर दिया गया है और जनता का पूरा भरपूर सहयोग मिलता है पूरे पंचायत को और जनता एक विश्वास के साथ उनको चुनती है कि सरकार की जो भी योजना है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। लेकिन पंचायत और जिला स्तर से जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। यही कहना? बिल्कुल जो भी सरकार की योजना है अगर कहीं से फ्लॉप हो रहा है तो हम उसका कहिएगा तो लिखित दे देंगे कि सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के चलते नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मुखिया को गाली सुनना पड़ रहा है। हर एक तरह से मतलब जितना परेशान
अगर किया जाए माना जाए उतना परेशान होना पड़ता है, लेकिन कहीं से भी 1% प्रशासन की तरफ से इसमें सहयोग नहीं मिलता है। अगर मुखिया इसके लिए पीटा जाए, लोग मुखिया को गाली दे, कुछ करे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए सारी जो योजनाएं हैं बिहार गवर्नमेंट की, जो पंचायती राज के अधीन आता है, बहुत सारी योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। जो आदमी कमज़ोर है, गरीब टाइप से तबका के, जैसे आप जो आरक्षण के तहत जो मुखिया हुए हैं सब, मान लीजिए वो क्या करेंगे बेचारे, जाएंगे, कोई सुनेगा ही नहीं, तो कैसे काम होगा। इसी चलते बहुत सारी योजनाएं जो फ्लॉप हो जा रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि आपके पंचायत और आपके प्रखंड में 5वें चरण में चुनाव होने वाला है। आपने तो काम जो किया वो दिख रहा है कि अच्छा किया, ठीक है, जितना मेरे कैमरे में कैद हुआ वो बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ दिख रहा है। हम बात करेंगे कि फिर से जनता आपको क्यों चुनेगी। फिर से जनता इसलिए चुनेगी कि जनता का जो विश्वास था, 2016 में हम चुनाव जीते थे, जो हम विश्वास, जो एक बेटा की तरह हम काम किए हैं, सेवा किए हैं, और एक अपने आप में हम साबित कर दिए हैं कि नहीं, विकास का जो नाम जो है, विकास जो कहीं लिखा जाता है, वो हम विकास किए हैं। एक एक घर में नल जल की व्यवस्था कराना, जन जीवन हरियाली की तरह अपने मत से पेड़ लगवाना, आप देखे ही होंगे। 1500 लगभग मेरे पंचायत में राशन कार्ड बना हुआ है, जो कि काफ़ी महामारी से लोग, बाहर से भी गरीब तबका के लोग आए हुए थे, उसमें हम काफ़ी मेहनत किए, जिसके कारण राशन कार्ड भी बन गया है। इसके अलावा पेंशन की व्यवस्था है। मतलब जो कहिए उस तरह हम अपना मत से, न्यूज़ के चैनल से कहेंगे, मैं अपना मत से, मुखिया का चुनाव है, फिर भी हम लगभग 75 लाख 80 लाख के करीब हम अपना पैसा लगाए हुए हैं पंचायत में, कि जो समय है पैसा से नहीं खरीदा सकता है। लोगों का प्यार मिला है, प्यार मिलेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों का कई अंबार लगा हुआ है, बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में लड़ाई कितना आसान होगा आपके लिए। बिल्कुल आसान है लड़ाई। देखिए 60% जो वोट होता है हमारे मतलब ख्याल से, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, पर्सन लोग हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, विकास क्या होता है, वो चीज़ लोग समझ रहे हैं, वो चीज़ स्थिर है। मेरा जो वोट है बोल नहीं रहा है। ज़िले में सबसे महंगा पंचायत आपका पंचायत साबित होता है, क्या कहेंगे। नहीं, महंगा कैसे साबित हो सकता है। हम जितना लोगों का आवंटन मिलता है पंचायती राज में, कोई मेरे लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं आता है। आप पता कर लीजिएगा, वार्ड वाइज 13 वार्ड है, 13 वार्ड में मेरे यहाँ जितना पैसा आया है उतना ही हम काम किए हैं। लेकिन अपने तरफ से, जैसे मेरा जेसीबी है, अपना ट्रैक्टर है, चिमनी है, तो हम सरकार को वेट नहीं करते हैं कि उनको अगर पैसा मिलेगा तो हम काम कराएंगे। जो जनता का मूल बहुत जो भी आवश्यकता है उसको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में जाइए। चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, क्या चुनाव चिन्ह मिला है और जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। अभी तो कल ही चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, चिमनी छाप है मेरा। अगले वर्ष भी 2016 में भी हमको चिमनी छाप ही मिला हुआ था, जिसका क्रमांक संख्या 8 है। उसमें काफ़ी हमारे पंचायत के सभी सम्मानित जनता को हमको भरपूर प्यार मिला था, जो कि हम लगभग 645 वोट से जीते हुए थे। ये काफ़ी मेरे लिए एक मतलब कहा जाएगा लोगों का बहुत गर्व की बात है कि हमको इतना लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। फिर इसी तरह हमको भी फिर इस बार भी चिमनी छाप मिला हुआ है, लोगों का प्यार मिलेगा और हम एक बेटा की तरह फिर लोगों का सेवा करेंगे। पिछली बार 600, इस बार कितना। हम लगभग 1000 का टारगेट रखे हुए हैं। कम से कम विकास के अगर देखा जाए तो अगर बढ़ रहा है तो तब हम समझेंगे कि हम विकास किए हैं। जनता विकास के नाम पर देगी वोट। जी बिल्कुल देगी। हम बोले नहीं आपको 60% विकास के नाम पे, और बाकी अब वही 20% इधर उधर सब चलता रहता है। जनता पर भरोसा है। जी बिल्कुल, अपने समस्त सम्मानित जनता पे पूरा हमको भरोसा है। क्या अपील करिएगा, क्या कुछ अपने समस्त सम्मानित जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक बार और हमको मौका दें। जो कि 2 साल कोरोना काल रहा, उस स्थिति में कुछ काम बाकी रह गया। कुछ क्या, सब रोड वाला काम हो गया, सिर्फ पेड़ पौधा लगाना है। नल जल की योजनाएं जहाँ भी पूर्ण हो गई है, उसके आगे जो नल लगा हुआ उसको 100 फीट बनाना है कि 100 फीट बाहर रोड पे पानी नहीं आए। उससे काफ़ी मतलब व्यवस्था, अच्छा रोड भी दिखेगा, ये सब व्यवस्था करना है। कि स्कूल बनाना है, और हमारे पंचायत में जो शिव मंदिर है वहाँ पे नवनिर्माणित जो पंचायत सरकार भवन है उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि काफ़ी लोगों को ब्लॉक में आना जाना नहीं पड़ेगा। जाति निवास आय जो भी बनाना, तमाम व्यवस्था जो है पंचायत नहीं करना जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो पौधा लगाने का एक योजना जो है
RO1 से जो रोड बना हुआ है मेरे पंचायत में लगभग 10 करोड़ का रोड बना हुआ है। LO1 जैसे माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 10 करोड़ का काम हुआ है। उसके तहत सरकार खुद पैसा अब ऐड करके दे रही है कि रोड कंस्ट्रक्शन जो काम कराएगा वो पौधा लगाएगा, लेकिन वो लगा नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो ग्राम बरतौलिया वाला रोड है उसमें लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाना है। सोलर हाता है उसमें पेड़ पौधा लगाना है। मतलब जहाँ भी लगाना हुआ, ऐसे नहीं है कि हम अपने पंचायत में, अदरवाइज दूसरे पंचायत में अगर ज़रूरत है किसी को, वहाँ भी हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। मेरा सपना है कि मेरा पंचायत एक ग्रीन मॉडल पंचायत से नाम से जाना जाए। क्या इस बार अगर जनता आपको अपना मत देकर यहाँ से मुखिया बनाते हैं तो क्या लग रहा है, सोलर पंचायत एक निर्मल ग्राम पंचायत साबित होगा? जी बिल्कुल, अगर सही तरह से देखा जाए तो निर्मल ग्राम पंचायत है ही, लेकिन सरकार को अभी व्यवस्था के बारे में बताए कि वहाँ से जो कागज़ पर दिखता है कुछ और है, आप अंदर देखिए तो कुछ और है। यही चीज़ है कि हम काम के पीछे भागते हैं, हम ऑफिशियली ज़्यादा आगे पीछे नहीं करते हैं, यही कारण है। नहीं तो मेरा पंचायत पूरे ऑल बिहार में सबसे बढ़िया है। आप सर्वे करवा लीजिएगा। अब जहाँ तक देखिए, हम बोल ही दिए आपके सामने ही है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक है और सरगर्मियाँ तेज है, पंचायत में क्या होगा? पंचायत में बहुत सब नए नए उम्मीदवार भी उभर कर आए हैं, लेकिन पंचायत का मतलब इसके पहले जो दशा था वो बहुत दुर्दशा था। इस 5 साल में संजय सिंह के तरफ से बहुत काम किया गया है, कोई भी काम अधूरा नहीं है। थोड़ा बहुत कोरोना के चलते बचा हुआ है, फिर भी उसको ये पूरा करने का अभी अपना लक्ष्य छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, इस बार फिर जीत होगी? जी बिल्कुल, जीत इनकी निश्चित है। जनता के आभार समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, सब लोग एकदम सहमत है। बिल्कुल, सब लोग विकास चाह रहा है, विकास के नाम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा चाचा, चुनाव नज़दीक है और आपके पंचायत में विकास हुआ है ना? बहुत विकास हुआ है। जैसे में क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, जहाँ पर मान लीजिए कि इसको छोड़िए। हाँ, आने जाने का बहुत दिनों से ठप था, वहाँ तक ग्रामीण जनता जो है उसको बनने नहीं देता था इस सरकार को। इनके पिता भी किरीजवी भी विधायक भी रहे हैं, वो भी नहीं बनवा पाए जो काम किए हैं। अभी भी सोलह राता पर एक विवादित सड़क था, जिसको किसी की बस की बात नहीं थी। इन्होंने अपने प्रशासन के मदद से हेल्प से इन्होंने वो भी काम कराया। चलिए, नहीं अभी हम लोग बहुत विवादित काम हुआ है, जो 15 साल से बाधित था, जिसका कोई मैंने उस पर खड़ा होने के लिए ऐसे तो बहुत खड़े हुए हैं। अभी थाना में एक पैर भी लेकर चल जाएगा तो किसी को हिम्मत नहीं है थाना में एक चौकीदार से बात करने के लिए। नहीं, हम बात कर रहे हैं, इसमें सरकार की कोई रोक थोड़े है, कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अपना एथी नहीं देखता है कि मान लीजिए थाना में जाए चौकीदार से अगर काम है, कोई पर भी है तो जाने वाला कोई नहीं है। नहीं, इस तरह लोग दौड़ रहे हैं कि हमको वोट दीजिए हमको, लेकिन हम लोगों का नजर है कि जो विकास करेगा, कदम से कदम मिला कर चलेगा, उसी को नाम वोट देंगे। क्या कहिएगा, चुनाव नज़दीक है? क्या करें, यहाँ पर बहुत विकास का काम हुआ है। नजल काम है, पक्की नाली काम है, रोड काम हुआ है, बहुत लफड़ारू झगड़ारू जो काम है, जैसे नहीं निपटने वाला था पहले, जो निपटाया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो नल जल योजना के तहत ये टंकी बनाया गया है, शायद ही कहीं कहीं इस तरह की टंकियाँ बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जब इस पंचायत में एंट्री किया तो 2 जगह इस तरह की टंकी बनाया गया था। एक शायद 8 नंबर वार्ड है, वहाँ पे देखने को मिला, जो कई बार हम खबरों में आपको दिखाए हैं, और दूसरा ये इस वार्ड में बनाया गया है, जो बिल्कुल वार्ड नंबर 12 ये है, और इसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो योजना है, जो नल जल का योजना का जो राशि है, इसमें पूरी तरह से लगाया गया है और इसको धरातल पर उतारने का काम किया गया है। बहरहाल और भी वार्ड में हम जाएंगे और वहाँ के स्थिति और परिस्थिति को दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से विकास किया गया है संजय सिंह की तरफ से।